तो क्लास 12 एसएससी मैथ वेक्टर कंटिन्यूड है। फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमको करना है। गिवन है ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है और सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 आई जे के प्लस 4 के हमको ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है। देखिए ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट करिए तो आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के उसके बाद हम डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या है -2 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस 4 के कैप है। अब इसके बाद देखिए आई का देखिए कोई टर्म इसमें नहीं तो आई का छोड़ दीजिए, इसका तो 0 हो जाता है। जे का करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस -2 2 जा 4 और फिर जे का 1 होता है प्लस 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 और के की वैल्यू 1 तो यहाँ पे क्या आएगा -4 और प्लस 12 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गया। ठीक है, ये आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आपका है। सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन हमको दिया है ए वेक्टर इज इक्वल टू हम कर देंगे 1 आई कैप माने आई मीन्स आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप, यही होगा। और बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 1 के कैप है ना। तो हमें यहाँ फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मीन्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट 3 बी वेक्टर मीन्स 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और फिर माइनस क्या है माइनस के कैप है ना। अब इसको हम क्या करेंगे आई का आई में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह 1 3 जा 3 अब आई का 1 हो गया प्लस जे का जे में कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस यहाँ 1 है तो 1 2 जा 2 जे का 1 हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया 2 और 1 जा 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 2 1 जा 2 के का 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 प्लस माइनस कट गया तो हमें ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर डॉट ऑफ 2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या फाइंड करना है पहले ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर पहले ये हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर की वैल्यू हम क्या रखेंगे मान लीजिए यहाँ पर क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। यहाँ पर देखिए ए वेक्टर है तो ए वेक्टर की वैल्यू रखा फिर प्लस 3 लगा दिया। बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इसके बाद अंदर इसको मल्टीप्लाई कराइए तो 3 3 जा 9 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, अब इसका देखिए आई और 9 आई तो कितना होगा 10 आई कैप प्लस 1 है 6 हो जाएगा तो 7 जे कैप और 2 है यहाँ पर -3 तो -1 के कैप तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा 1 के कैप हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर का वैल्यू आ गया, फाइंड आउट कर लिए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है 2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए 2 ए वेक्टर की वैल्यू क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप है ना। अब इसके बाद क्या माइनस बी वेक्टर की वैल्यू क्या है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप है ना। बोलिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कराइए 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 2 2 4 के कैप है ना। फिर क्या हो जाएगा -3 आई कैप अभी फिर क्या हो जाएगा प्लस अभी माइनस ओपन नहीं किया इसको तो 2 जे कैप और माइनस के कैप है ना। अब इसके बाद से देखिए 2 आई कैप है माइनस यहाँ तो -1 आई कैप आएगा। बोलिए अभी माइनस आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा तो माइनस प्लस क्या होगा कट गया। अब यहाँ +4 है यहाँ जाएगा तो +1 हो जाएगा माइनस आएगा तो +1 हो जाएगा तो +5 के कैप है ना। तो 2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर आल्सो फाइंड करना है। ठीक है, ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर डॉट ऑफ 2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अब बताइए ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर का वैल्यू कितना आया है 10 आई कैप
प्लस 7 जे कैप माइनस के कैप, और डॉट ऑफ बताइए ए वेक्टर माइनस बी का कितना आया है, माइनस देखिए माइनस आई कैप प्लस 5 के कैप, है ना, 5 के कैप। अब इस पर फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर आई है तो माइनस यहाँ 1 है, यहाँ 10 है तो -10 आई का 1 हो गया। यहाँ जे है, जे का है नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ -1 है, यहाँ +5 है तो -5 बन जा 5, के का 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10 बन जा 10, -5 बन जा 5, तो कितना आएगा, -15 आ गया हमारा वैल्यू, इसका आंसर आ गया। इसको बस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ A vector and B vector are two vectors such that mod of A vector is equal to 4, comma mod of B vector is equal to 3 and A vector dot of B vector is equal to 6। इसके काम है फाइंड द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल हमको फाइंड करना है। तो ये तो कंफर्म है कि पहले सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन हमको क्या क्या गिवन है बताइए। मॉड ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू 4, मॉड ऑफ B वेक्टर इज इक्वल टू 3 और A वेक्टर डॉट ऑफ B वेक्टर इज इक्वल टू 6। देखिए अब इसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, थीटा, एंगल फाइंड करना है। सिंस A वेक्टर डॉट B वेक्टर की वैल्यू होती है मॉड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये अपान में आ जाएगा मॉड ऑफ A वेक्टर और मॉड ऑफ B वेक्टर अपान में आ गया, और ये क्या हो गया, A वेक्टर डॉट B वेक्टर यहाँ हो जाएगा। ये बात क्लियर है नहीं, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, कॉस थीटा कर दिया। इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू A डॉट B की वैल्यू कितनी है, 6 है, और मॉड ऑफ A वेक्टर की वैल्यू 4 है, मॉड ऑफ B वेक्टर की वैल्यू 3 है। तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब कॉस थीटा इधर भी लिखिए, और कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होता है बता सकती हैं, कितने का, 60 का वैल्यू होता है, 60 का। तो कॉस का से कट गया, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है।